हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ इंडिया के एफडी से जुड़े हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे एफडी का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, एफडी का क्राइटेरिया और रूल्स क्या है, और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बताएंगे अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइस, पहले आपको जानकारी रखना जरूरी है कि अगर आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तब उस बैंक का एफडी क्राइटेरिया और रूल्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया के एफडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में। गाइस, अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें, यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी की बात करें तब मिनिमम 10,000 से आप एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना भी अमाउंट चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर पे आउट की बात करें, यानी एफडी के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट होगा वो एफडी मैच्योर होने के बाद ही आपको दिया जाएगा। अगर एडिशनल इंटरेस्ट की बात करें, यानी अगर कोई सीनियर सिटीजन एफडी करता है तब उन्हें इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर टैक्स चार्जेस की बात करें तब आपके एफडी के ऊपर टैक्स तभी लगेगा अगर किसी साल में आपका एफडी का इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होता है, और सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स तभी लगेगा अगर किसी साल में आपका एफडी का इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा होता है। यानी किसी साल में आपका एफडी का इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा हुआ और सीनियर सिटीजन के लिए अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तभी आपके एफडी के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्रीमेच्योर विथड्रॉल की बात करें, यानी अचानक अगर आपकी पैसे की जरूरत पड़े तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप उठा पाओगे, लेकिन उस सिचुएशन में मैक्सिमम 1% तक बैंक से चार्ज किया जाएगा। तो गाइस, ये सब था बेसिक एफडी क्राइटेरिया जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करते हैं तब किस तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इंटरेस्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो 2 करोड़ से कम अमाउंट का एफडी करने पर लागू होगा। यानी अगर आपका एफडी का अमाउंट 2 करोड़ से कम रहा, वो कुछ भी हो सकता है, उस अमाउंट के ऊपर इसी तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 7 से 45 दिन के अंदर एफडी करते हैं तब आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.25%, और सीनियर सिटीजन के लिए 0.50% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 7 से 45 दिन के लिए एफडी करने पर इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.75%। अगर आप 46 दिन से 179 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.25%, और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.75%। अगर आप 180 दिन से 1 साल के कम के समय के लिए एफडी करते हैं, यानी 180 दिन से मैक्सिमम 364 दिन के लिए एफडी करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.75%, और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25%। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25%, और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75%। अगर आप 1 साल से ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं और मैक्सिमम 2 साल के लिए एफडी करते हैं, यानी 1 साल से 2 साल के बीच में एफडी करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25%, और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75%। और अगर आप 2 साल से ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं और मैक्सिमम 10 साल के बीच में एफडी करते हैं, यानी 2 साल से 10 साल के बीच में एफडी करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.30%, और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.80%, जो कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है। तो गाइस, ये था एफडी का इंटरेस्ट रेट, यानी अगर आप एफडी करते हैं तब इसी तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं। अगर आप 1 लाख का एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं, या फिर 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं, या फिर 1 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम के लिए करते हैं, यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब अलग अलग सिचुएशन में आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट होने वाला है। जैसे कि अगर आप 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25%, और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,05,394 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी नॉर्मल पीपल के लिए 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 5,394 रुपया। अगर आप 1 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75%, और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,05,000
₹1,875। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है ₹5,875 का। अगर आप नॉर्मल पीपल के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.30% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा ₹1,30,116। यानी नॉर्मल पीपल के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है ₹30,116 का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.80% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा ₹1,33,365। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है ₹33,365 का। अगर आप 1 लाख का एफडी नॉर्मल पीपल के लिए 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.30% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा ₹1,69,303। यानी 1 लाख का एफडी नॉर्मल पीपल के लिए 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है ₹69,303 का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.80% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा ₹1,77,862। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है ₹77,862 का। तो गाइस अगर देखा जाए तो इस बैंक का जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल पीपल के लिए मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 3.25% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 5.30% और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी का मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 3.75% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 5.80%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा भी नहीं है या फिर बहुत कम भी नहीं है, स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तब काफी शानदार इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, जो कि नॉर्मल पीपल के लिए 5.25% और सीनियर सिटीजन के लिए 5.75%। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कम समय के लिए एफडी करना चाहते हैं या फिर मैक्सिमम 1 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं तब बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा समय के लिए एफडी करना चाहते हैं तब मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल पीपल के लिए 5.30% तक इंटरेस्ट पाने पर संतुष्ट होंगे तब इस बैंक पे आप एफडी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि एफडी के ऊपर इससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिले तब किसी अन्य बैंक पे आप एफडी कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज्यादा फायदा मिले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।